दोस्तों नमस्कार नमस्कार। मैं फिर आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों आज हम ऐसी बातें बताने जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बातें बहुत करते हैं। अब हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना विदेश के बारे में कुछ चर्चा करें। इस बात के लिए बहुत लोगों का हमारे पास अनुरोध आया। दोस्तों किसी भी चीज़ की चर्चा करने से पहले उसके भावों को समझना जरूरी होता है। आज हम विदेश सेटलमेंट को बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट मानते हैं और कल ये ही सेटलमेंट हमें बुरा कहता था। कल तक हम नज़दीक रहते थे तो लोग खुश होते थे, आज दूरियां बढ़ने के लिए सरकार भी कहती है। तो दोस्तों समय समय पे हर चीज़ का परिवर्तन होता है। कुछ सत्य कुछ भी नहीं है, सब परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कल क्या सही था और आज क्या सही है। ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पे। ठीक, अब बात आई है, आज हमारे दिमाग में एक नई तरह के बात बनी, विदेश में सेटलमेंट होने के योग। विदेश में सेटलमेंट कैसे होते हैं, और दूसरा वैदिक कुंडली से न्यूमरोलॉजी को जानना, दूसरा टॉपिक। तीसरा न्यूमरोलॉजी से ये जानना कि बच्चा विदेश में जाएगा, सेटल होगा या नहीं। और चौथा लोशो ग्रिड से ये जानना कि कौन बच्चा विदेश जाएगा। आज मैंने 4 पॉइंटों पे चर्चा करने के विषय में आप लोगों के सामने आया हूं। आप वीडियो पूरी देखना क्योंकि चारों पॉइंट मिलेंगे। उस बात को करने से पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हो सकता है कि वो पहली वीडियो आपके पास ही पहुंचे, पता नहीं किसका भला हो। दोस्तों देखो, अब मैं क्या बताता हूं। हमारे वैदिक के अंदर, हमारे लोशो के अंदर 9 ग्रह हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों मेरे यहाँ पे क्लासें भी चलती हैं और कंसल्टेंसी भी होती है। यदि किसी को जरूरत हो तो कंसल्टेंसी का चार्ज मात्र 1100 रुपये है और क्लासों का चार्ज मात्र 6100 रुपये है। 6100 का अंक 7 आता है। 7 नंबर वाला हमेशा ऊंचाइयों पर रहता है और कंसल्टेंसी का जो वो है वो 1100 है। वो 2 नंबर पे आता है। चंद्रमा भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 9 ग्रह हैं। जैसे 5 नंबर वैदिक में हम 5 कहते हैं और लोशो में 1 कहते हैं। 5 नंबर किसका है? लोशो में बुध का है, वैसे 5 नंबर सिंह राशि का है। 4 नंबर चंद्रमा और लोशो में है 2 नंबर। 1 और 8 मंगल 1 और 8 होते हैं और लोशो ग्रिड में है ये 9 नंबर। और बृहस्पति 9 और 12 धनु और मीन और लोशो ग्रिड में बोलते हैं इसे 3 नंबर। शुक्र 2 और 7 और लोशो ग्रिड में बोलते हैं 6 नंबर। शनि 10 और 11 और लोशो ग्रिड में बोलते हैं इसे 8 नंबर। राहु 3 और 6 और लोशो ग्रिड में बोलते हैं 4 नंबर। और 9 और 12 केतु, इसे बोलते हैं हम केतु को 7 नंबर। ये इस स्थान पर अच्छे कहलाए जाते हैं। ये नंबर नहीं है कि इस स्थानों पर अच्छे कहलाते हैं। तो 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का। दोस्तों ये तो हमने आपको बताया सिस्टम कि ऐसे नंबर होने पे कैसी स्थिति आएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन अंकों में सारी शक्ति समाई हुई है। 1, 8, 9 नंबर होता है, उसमें 1 की एनर्जी भी होती है, 8 की एनर्जी भी होती है। मैं जो आपको समझाना चाहूँगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 3 और 6 में बुध की होती है। 3 किसका होता है? गुरु का होता है। 6 शुक्र का होता है। जब गुरु और शुक्र एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो शक्ति बुध की बन जाती है, मतलब ज्ञान लेवल बढ़ जाता है। 2 और 7, 2 नंबर चंद्रमा का, 7 नंबर केतु का। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनकी शक्ति बन जाती है 6 नंबर। ये 6 नंबर कहलाता है। 10 और 11, 10 1 नंबर सूर्य का और 11 नंबर चंद्रमा का। राजा रानी तो ये बन जाता है 8 नंबर। और राहु 3 और 6 और ये बन जाता है 3, गुरु का 6, शुक्र का तो ये बन जाता है 4। और केतु 9 और 12 ये जुड़ जाते हैं तो बन जाता है 7। इस तरह से हमारी ग्रिड के बारे में जाना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ, उसकी चर्चा बाद में करूँगा, पहले ये करता हूँ। हमारे ग्रिड के अंदर ये 4 अंक हैं। ये केंद्र बिंदु हैं
अगर हमारे पास किसी की ग्रिड के अंदर ये 4 अंक पाए जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्रा जरूर करता है। सेटलमेंट नहीं, यात्रा। अब जैसे 9 का कहां से लिया हमने, 1 और 8, सूर्य और शनि। और 3 नंबर को कहां से लिया हमने, 9 और 12, बृहस्पति। और 1 और 8 में बताना चाहता हूं, 1 मंगल का और 8 भी मंगल का है, तो ये बन गया 9 नंबर। अब मैंने बताया 10 और 11, अच्छा 9 नंबर हो गया। अब 7 नंबर, 7 नंबर केतु का, ये सदा हमेशा ऊंचा रहता है। और इसके बाद करते हैं 1 नंबर। 1 नंबर किसका है, सूर्य का। जो सूर्य प्रबल होता है, तेज प्रकाश होता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके सेटलमेंट होने के पूर्ण रूप से प्रबल संभावना होती है। ये तो मैंने आपको लोशो ग्रिड के अनुसार बताया। दोस्तों अब मैं आपको एक कुंडली लगाता हूं। एक बच्चे की कुंडली है, जो बच्चे का जन्म 6/6/2012 का हुआ। इस बच्चे का नाम है विराट, और ये टाइम ऑफ बर्थ प्लेस इसका है इंडिया। लेकिन ये 1.5 साल की अवस्था में या 2 साल की अवस्था में विदेश पहुंच गया, और आज ये विदेश में ही वास कर रहा है। आज ये लगभग मेरे ख्याल में कितने का है, 10 साल का टाइम बर्थ है, 10 साल के लगभग हो गया बच्चा। अब मैंने क्या देखा इसके अंदर, हमारे वैदिक में 3, 6, 9, 12 ये केंद्र शक्ति होती हैं, और इन केंद्र शक्तियों का संबंध विदेश से जुड़ा होता है। अगर ये तीनों शक्ति विराजमान होती हैं तो ये शक्ति व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं। केंद्र शक्ति सब में प्रबल होती है। अब इस बच्चे का 9 और 12 केंद्र शक्ति यदि 12वें स्थान पर पहुंच जाती है तो उस व्यक्ति का विदेश का सेटलमेंट का योग पूर्ण रूप से सशक्त और सही हो जाता है। और इस बच्चे का 3 और 9 और 12। अब हमने यहाँ क्या देखा, शनि इसकी कुंडली में शनि आता है 4थे नंबर पे। और ये शनि का संबंध क्या, शनि क्या होता है, वायु तत्व। शनि वायु तत्व होता है, तो इसका संबंध होने से ये विदेश का सेटलमेंट का योग बन जाता है। दोस्तों मैंने अच्छा अब इस बच्चे की स्थिति क्या होगी। दोस्तों बुध इसके लगन में बैठा है, बुध इसके लगन में बैठा है, तो ये दिमाग का बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होगा। शनि 4थे स्थान पे केंद्र में बैठ जाता है, जिसके बैठने से ऐसा व्यक्ति के पास एक अच्छी उच्च कोटि की प्रॉपर्टी हो गई। राहु 6ठे स्थान में बैठा है, और 6ठे स्थान में बैठ के ये अपने शुक्र को भी देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। तो कुल मिला के 12वें स्थान पे देखना राहु का। राहु क्या है, धुआं, चमक, इंप्रेशन, और क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्रकाष्ठा। जब इसकी निगाह घूमने में, बाहर जाने में पड़ जाएगी तो घर से हट जाएगा, तो इसकी उद्देश्य सीधा अपने को विदेशों में लेके जाना होगा, जहाँ पे इसे मानसिक और आत्मिक संतुष्टि हो। तो इसलिए इस व्यक्ति का विदेश का योग बड़ा सफल हुआ। इस बच्चे का छोटा भाई का योग भी बनता है। ये बच्चा आगे चल के जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य के घर में मंगल का बैठना बड़ा अच्छा होता है। और जब इस बच्चे की शादी होएगी तो शादी के अंदर योग भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि 9वें स्थान में चंद्रमा बैठा है, इसकी धनु राशि बनती है। अगर धनु राशि बनेगी तो ऐसा बच्चा टारगेट लेके काम करने में विश्वास करेगा। तो इसलिए मैंने बताया, अगर हम लोशो ग्रिड के अनुसार देखते हैं, ठीक है ना, तो और हम इसके हिसाब से देखते हैं तो दोनों में हमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। ये लोशो ग्रिड हमारी किसी व्यक्ति की नहीं है, एक लोशो ग्रिड बनाई है। ऐसी स्थिति में इस ऐसे बच्चे के तलाक होने की संभावना रहेंगी। ऐसे व्यक्ति का घर का मकान नहीं बनेगा, ऐसा व्यक्ति अहंकारी होगा, ऐसा व्यक्ति जिद्दी होगा, ऐसा व्यक्ति नशा भी करता होगा। लेकिन ये बच्चा और इस बच्चे में दोनों में डिफरेंस है। ये अलग कुंडली है और ये अलग कुंडली है। तो ये बच्चा माँ बाप का आज्ञाकारी होगा, माँ के फेवर में होगा, माँ से इसकी बहुत बनेगी और पिता से इस बच्चे के संबंधों में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि सीधी सूर्य पे पड़ रही है। तो सूर्य क्या है, पिता, आत्मा का कारक है। तो ऐसे बच्चों को पिता से लगाव कम होगा। बुध, शनि अपने ऐसे बच्चे को अपने दादा से, दादी से बहुत स्नेह होगा, क्योंकि शनि 4थे स्थान में बैठा है, परिवार के स्थान में बैठा है। मंगल
तीसरे स्थान में बैठा है, इससे ऐसे बच्चे को अपने भाई से बहुत प्रेम और स्नेह पाया जाएगा। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी ये वीडियो लंबी बन गई है। मैं आज के बाद आपको एक विदेश सेटलमेंट की कुंडली और बनाने का प्रयास करूंगा और आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आशा विश्वास करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे यहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, इधर तो ना भटकें, आप नोट्स ले लें, नोट्स लेके आप घर में आराम से पढ़ के इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपसे ये आशा और विश्वास करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।